हाँ नमस्कार मैम, ओम प्रकाश बिहार वार्ता से मौजूद हूँ। जैसा कि आज बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की बैठक थी, द्वितीय सभा थी। इस संदर्भ में हम बात करेंगे मैम से। क्या कुछ मैम आज की बैठक का एजेंडा था? ठीक ठीक। नमस्कार ओम प्रकाश जी। आज के मुख्य एजेंडा में हमारे ऑफिस का माने इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन से संबंधित ऑफिशियली सारी मैटर थे, जैसे कि ऑनलाइन कर देना, वेबसाइट को माने एकदम रेगुलराइज रखना, खाता संचालित करना। एमडी साहब पर भी था और एक क्लर्क के भी है जो आता है चला जाता है परमानेंट के लिए, उनको परमानेंट कर दिया जाए। और फाइनेंशियल बजट अगले साल का हम लोग का क्या होना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक के नए संबंधित जो विचार अभी आ रहे हैं, नए नए उद्योग का आ रहा है, हमारे फिलॉसफी चेंज कर रहे हैं। इस फिलॉसफी में भी हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। हमारे बीच में शाही जी, विनय शाही जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी साहब भी हम बुलाए हैं, उनको भी आए हैं। और शिवाकांत तिवारी जी आए हुए हैं। शिवाकांत तिवारी जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, ये भारत युवा सहयोग मंच भाजपा के भी ये प्रदेश सदस्य हैं, प्रदेश में अपनी कार्यकारिणी में हैं सर जी। और हमारे गार्जियन जो है मोद नारायण जी सिवान से चल के आए हैं और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है अभी तक कि हर काम में इन्होंने मेरा साथ दिया है और आगे भी आशा रखते हैं कि सर हमारा साथ देते रहेंगे। और महिला लोग भी आई थी, काफ़ी महिला थी, थोड़ा अपडेट कर गए हैं। हाँ थोड़ा सा एक और सवाल है। पिछली बैठक जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन, नहीं जो बैठक में आपने जो सवाल उठाए थी, जी जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, हम जानना चाहते हैं उस बैठक को लेकर के। हमने भी खबर प्रमुखता से चलाई थी, माननीय मंत्री महोदय ने भी एश्योर किया था कि जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसको लेकर क्या अपडेट है आज के डेट में? सर उस पर भी महिला लोग जो आई हैं अभी, तो उन लोग का मैंने 2-3 महिला मेरे साथ, 3 महिला थी, गए हुए थे आपको डीसीओ ऑफिस। तो डीसीओ ऑफिस का कहना यही है कि जो वर्तमान में एड्रेस है हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, आप एड्रेस को चेंज करो, पैन नंबर लाओ, फिर माने हर एक मेंबर का पैन नंबर लाओ। आधार कार्ड तो सबको है, लेकिन पैन नंबर जरूरी नहीं कि सबका पैन नंबर हो। और इस जितने कागजात है उसका सही अप्रूवल करा कर आप आइए मेरे पास, फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो इसमें तो टाइम टेकिंग अब लग गया ना, ऐसे तो होना नहीं है। ऑडिट भी महत्वपूर्ण है, ये ऑडिट का भी होना आवश्यक है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑडिट ही नहीं कराई हैं, तो उन लोगों का माने बहुत समस्या है। पैसा के तो सेकेंडरी अपना बात आता है, लेकिन फर्स्ट में तो है कि ऑडिट है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए और संस्थान का भी चाहिए पैन कार्ड। तो संस्थान को पैन कार्ड के लिए अभी हम नहीं कहेंगे जो प्राइमरी लेवल के सदस्य को है या नहीं है, ये हमको अभी तक स्वयं मालूम नहीं है। हमारे संस्थान का तो है, यहाँ का इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन के वो रिजेक्ट कर दिया है अभी नए माने पुराने पैन कार्ड को, तो नए के लिए भी हम भी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि जो भी आपकी गृहांश विभाग निश्चित तौर पे आपको दूर करे, और खास करके संस्थान को, जैसे आपने कहा था संस्थान तो समाप्त होने के कगार पे है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आपने ये सवाल उठाया था, माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा था कि अगर कुछ समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पे उसका निवारण करने का हम चाहेंगे कि बिहार वार्ता आपसे बातचीत करके संतुष्ट हो और आपकी समस्याओं का निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से जो भी समस्या है उसका निराकरण हम बात करेंगे। धन्यवाद। जरूर मैम। हमारे साथ मौजूद है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष महोदय, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय। हम जानना चाहें क्या कुछ मैम का जो समस्या है आखिर कहाँ लो फॉल आ रहा है, समस्या क्या बन रही है? अगर उनकी जेन्युइन समस्या है तो सरकार को मानने में क्या दिक्कत आ रही है? में जो समस्या है माननीय हमारे अध्यक्षा का जी, चूँकि पहले तो हम जानकारी देंगे कि यह जो आपको बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन जी, यह निबंधित था बिहार सरकार के अधीन 1935 जी, लेकिन 2002 में जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ जी, तो स्वयं ये डीम सोसाइटियाँ हो गई, यह केंद्र सरकार के अधीन हो गई। इस पर आपको बिहार सरकार का इस पर कोई पकड़ नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी सोसाइटियाँ हैं
उस पर जो है सो आपको सहकारिता विभाग बिहार का अधिकार है और उसको चुनाव कराना है। तो चुनाव में तरह तरह का आपको प्राधिकार से कराना है। कुछ बाधाएं हैं जो माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दिए और वह बाधाएं दूर होने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी माननीय मंत्री जी अस्वस्थ हैं, उनका ऑपरेशन कलकत्ता में हुआ है। हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि बिहार के और भी नहीं, इंडस्ट्री नहीं, और भी जो केंद्रीय समितियाँ हैं, चाहे जो 1935 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड समितियाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं मैंने वो मांग रखा था। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जहाँ बिहार का सवाल होगा वो बिहार की जहाँ समितियाँ निबंधित होगी उसको भी दूर करेंगे, और केंद्र की समितियाँ जैसे आपको जहाँ आप बैठे हैं जिसकी आम सभा है, ये समितियाँ केंद्र की है, इसको भी वो बिहार सरकार द्वारा आपको प्रपोजल देते हुए केंद्र सरकार द्वारा वहाँ के सहकारिता विभाग द्वारा दूर करने का प्रयास करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, वह जल्द स्वस्थ होकर आवें। हम लोगों की यही शुभकामना है कि आगे सहकारिता जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन है आगे बढ़े और सहकारिता आंदोलन आगे बढ़े, जिससे कि बिहार का विकास हो, किसानों का विकास हो और एक सहकारिता के माध्यम से एक समृद्ध भारत बनने का प्रयास हो। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कैलाश प्रसाद भावसिंह का जी। हम जानना चाहेंगे संस्थान को क्या कुछ समस्या आ रही है, ज़रा आप ब्रीफ करें। समस्याएं तो हमारे बीच में जितने मौजूद कॉरपोरेटर्स हैं और लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 प्रस्ताव पर जरूर चुनौतियों को कैसे संभावनाओं में बदला जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। विस्तृत विचार विमर्श में सभी ने राय दी। तो जो प्रमुख 2-3 निर्णय हैं, तो एक तो संस्थान ने ये प्रस्ताव दिया कि विश्व सहकार दिवस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सभी की तरफ से, और इस जिस तरह से अन्य लोगों को ज्ञान भवन में या इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हुए और जो वित्तीय सहायताएं हो इसके प्रचार प्रसार की बिहार सरकार और भारत सरकार इसको करे, एक नंबर। दूसरी बात जो हमने कही कि जितने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं, सरकार की भी मंशा है, उसे समय रहते अविलंब गति से उसे पूरा किया जाए। और इसमें मैंने ये आपके जो प्रमुख बिंदु है इसमें इतना ही मैं कहूँगा कि सरकार के रास्ते समृद्धि की ओर सभी चले, हम चले, हमारा सभी का समाज विकसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश प्रसाद भावसिंह का जी, अब बिहार वार्ता से बात करने के लिए। अंत में लास्ट सवाल हम मैम से जानना चाहेंगे, सरकार खास करके प्रधानमंत्री मोदी भी सहकारिता को लेकर के काफ़ी कुछ एश्योर कर रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि सहकारिता के द्वारा ही विकास हो सकता है। अंत में क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे केंद्र से, क्योंकि आपकी संस्था केंद्र से संचालित होती है? केंद्र संचालित करती है लेकिन कोई आर्थिक सहायता नहीं देती हम लोग को। क्या कुछ मांग करेंगे आप अपने इधर से? अब मांग करने की बातें हैं तो अब तो हम नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनको देंगे। हमारे नए जो मंत्री बने हैं अभी अमित शाह जी, तो अमित शाह जी को नए नए प्रपोजल हम दे, एकदम इनोवेटिव दे, ताकि वो इस पर मंजूरी अपना दे सके। लेकिन ऐसे कोई ग्रांट की उम्मीद तो मैं उनसे भी नहीं कर रही हूँ, ताकि वो देने की कोई मंशा बनाए। अभी तक तो कोई मंशा हमको दिखाई नहीं दी है। इतने बड़े उनके सेमिनार हुए हैं, उन्होंने कृषि को बहुत प्रधानता दी है, ग्रामीण से संबंधित बहुत सारे चीज़ का प्रधानता दी है, लेकिन जनरल कोऑपरेटिव के प्रति उनका विशेष कोई, हम जहाँ तक अपने कान से सुने हैं उनका हम पूरे ऑनलाइन थे, लेकिन ऐसा हम नहीं देखे कि जनरल कोऑपरेटिव को उन्होंने कोई प्रोत्साहन देने की बात कह रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि मंत्रालय अलग हो गई है तो हम लोग को उम्मीद जग गई है उनसे। निश्चित तौर पर पहल अगर सरकार ने किया है तो आपकी समस्याएं जरूर दूर होंगी। खास करके बिहार वार्ता से बातचीत करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को द्वितीय आम सभा की बहुत बहुत बधाई, ताकि आप लोग सब कुछ शामिल हुए। थैंक यू। कट कर दीजिए।